ॐ बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभुता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 श्लोक 24वां। कल भगवान ने ये कहा, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। देवताओं का पूजन करने वाले अविधिपूर्वक पूजन करना माने ये क्या है? तो भगवान आगे के इसी श्लोक में कह रहे हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। ही क्योंकि सर्वयज्ञानां समस्त यज्ञों का भोक्ता भोक्ता च और प्रभु स्वामी च अहम मैं हूँ एव और तू भी ते माम मुझे तत्वेन न अभिजानन्ति तत्व से नहीं जानता है। पण ते माने कौन? जो यज्ञ के करने वाले हैं। समस्त यज्ञों के भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, लेकिन वे लोग मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। अभी न अभिजानन्ति अतः च्यवन्ति, इसलिए उनका पतन होता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं वे मेरे केवल परमात्मा की तरफ उनको चलना चाहिए, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते हैं, है ना। भोग की तरफ चल रहे हैं, वो बोले नहीं भोग ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भगवान की ओर नहीं जा रहे हैं। अब हमें जहाँ पहुँचना है उस तरह जाके चलना भी पड़ेगा ना, तो पहुँच पाएंगे। हमारा कुछ न कुछ जीवन में गोल होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बोल रहे हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो वे लोभयुक्त वाणी के द्वारा जिनका चित्त हरा गया है, हर लिया गया है, अर्थात भोग की तरफ खींचा हुआ है, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इससे परमात्मा की तरफ चलने में दो विघ्न मुख्य है। एक तो अपने को भोगों की भोक्ता मानना, भोगों का भोक्ता मानना, और दूसरे जो संग्रह किया है उसका अपना मालिक मानना। ये दोनों से मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाते हैं। जिस तरह बचपन में बालक माँ बगैर नहीं रह सकता, परंतु जब बड़ा हो जाता है, शादी हो गई, स्त्री के साथ गया, स्त्री मेरी है, ऐसा संबंध जोड़ने के बाद भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ इतनी अच्छी नहीं लगती, प्यारी नहीं लगती। इसी तरह जब जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाते हैं, अर्थात अपने को भोगों को भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है, तो भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। उसके बाद उसको कोई बात याद नहीं रहती, सारे के सारे चीज़ों का वो स्वयं भोक्ता और मालिक ऐसे मानने लगता है। लेकिन भोक्ता तो भगवान है, मालिक भी भगवान है। ओ मालिक तेरे बंदे हम
ऐसे कमा हमारे करम। तो इससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जब जीव ऐसा निश्चय कर ले कि वास्तव में तमाम भोगों के भोक्ता और तमाम ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही है, तब वह अंतिम में भगवान में लग जाता है, सच्चे रास्ते पर आ जाता है। फिर उसका पतन नहीं होता है। अहम ही सर्व यज्ञानम भुक्ता च प्रभुरेवच। यहाँ बहुवचन यज्ञानम शब्द के अंतर्गत सारे कर्तव्य कर्मों में आ जाते हैं। फिर भी वहाँ उनके साथ सर्व शब्द जोड़ने का तात्पर्य है शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक आदि कोई भी कर्तव्य बाकी न रहे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं वह सब अपने वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं वे सारे कर्मों के भोक्ता भगवान खुद हैं। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और स्मृति ग्रंथों में प्राणियों ने के लिए जो शुभ कर्म विधान किया गया है, शुभ कर्मों का, वो सारा भगवान ने बनाया हुआ है और मुझे अर्पण करने से मेरा ही बनाया हुआ है। तो सारे प्राणियों अपने कर्तव्य कर्म से, अपने फलों से सर्वथा आसक्त नहीं होना चाहिए। अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए। अनन्य भावे केवल मेरा भजन करे, मुझ में लगे रहें। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास। इससे वे सारे शुभ कर्मों के और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भुक्त मैं बन जाऊंगा। क्योंकि मैं हूँ, जिस तरह सारे यज्ञों का भोक्ता फल भागी मैं ही हूँ, उसी तरह सारे संसार का अर्थात सारे लोगों का पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि का मालिक मैं ही। क्योंकि अपने प्रसन्नता के लिए मैं अपने में से ही सारी सृष्टि की रचना करता हूँ। इसी से यह सारी रचना के करने वाला मालिक मैं हूँ। भगवान का भोक्ता बनना माने क्या? भगवान ने कहा महात्माओं की दृष्टि में सर्व कहीं है वो वासुदेव है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जब सर्व कहीं यदि मैं हूँ तो कभी कभी कोई देवताओं की पुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ द्वारा देवताओं में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान दे, दान लेने वाला हो तो वही मेरा रूप है। वो तो मेरा अभाव दूर हो जाना चाहिए, भाव होना चाहिए। इससे मेरी ही सहायता प्राप्त होती है। कोई तप करे, कोई तप से तपस्वी के रूप में मुझे ही सुख शांति प्राप्त हो। कोई भोजन करावे, भोजन से प्राणों के रूप में मेरी तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करे तो उससे भी वह मनुष्य के रूप में मुझे ही प्रसन्नता होती। कोई वृक्ष छोड़ को खातर दे, उनको जड़ अर्पण करे तो खातर जड़ वृक्ष के रूप में वो मुझे ही मिल रहा है। मैं उनसे ही मेरी पुष्टि होती है। कोई कभी दिन दुखी विकलांग की तन मन धन से सेवा करे तो वही मेरी सेवा है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी का इलाज करे तो वह इलाज भी मेरा हो रहा है। कोई कुत्ते को रोटी दे, कबूतर को दाना दे, गायों को सेवा करे, अन्नदान करे, भूखे को अन्न दे और जो तरसे हैं पानी के बिना पानी पिलावे, इन सब के रूप में मेरी ही सेवा हो रही है। ये सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ। जिस तरह कोई भी मनुष्य सेवा करे और उसका कोई किसी अंग की सेवा हो तो उसके कुटुंब की सेवा करे तो सारे सेवा तो मनुष्य की हो जाएगी, है? उसी तरह ही मनुष्य जहाँ कहीं भी सेवा करे, किसी को सहाय करे तो वह सेवा सहाय मुझे ही प्राप्त होती है। क्योंकि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं, હું જ છું। જેવી રીતે કોઈક મનુષ્યની સેવા કરે, તેના કોઈ અંગની સેવા કરે કે તેના કુટુંબની સેવા કરે તો બધી સેવા તે મનુષ્યની જ થાય છે। ऐसे अनेक रूप में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजायेय, ये तैत्तरीय उपनिषद में है। बहुश्याम प्रजायेय, तैत्तरीय, बहुश्याम प्रजायेय। तात्पर्य है कि ये हुआ कि अनेक रूप में सर्व कहीं है वो मुझे ग्रहण करना और उसी को ही
भगवान का भोक्ता बनना, ऐसा अर्थ कहा है। एक कथा है कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा में कोई जगह भी एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटी बनाई, बाजरे की रोटी, और वहाँ उनके सामान में से घी लेने गए तो पीछे से कोई, उतने में ही एक कुत्ता आया। वह बाजरे की रोटी अपने मुंह में लेके भागा। नामदेव जी महाराज ने देखा तो कुत्ता तो रोटी ले जा रहा है, दौड़ रहा है। तो उन्होंने अपने हाथ में घी का पात्र जो लिया था वह पीछे पीछे दौड़े, बोले हे नाथ, आपको ही भोग धराने का है, फिर ऐसा बिना घी वाला लुक्खा कोरा ड्राई रोटी क्यों ले जा रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? थोड़ा रोटी पर घी तो मुझे लगाने दो। नामदेव जी ऐसे कहते तो कुत्ते में से भी भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में भगवान सिवाय दूसरा कौन हो सकता है? नामदेव जी जान गए, वे प्रकट हो गए। ना जानी गया तो भगवान प्रकट हो गया। इस तरह प्राणी मात्र के तत्व में भगवान ही है तत्व से। इसलिए इसके लिए जो कोई न जो कोई जिसी को आप देते हो वो सब सारा भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान मालिक है। इसका अर्थ क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप संसार मात्र के मालिक परमात्मा है। संसार मात्र ऊपर उनका अधिकार है। सृष्टि की रचना करे या न करे, सृष्टि की स्थिति राखे या न राखे, प्रलय करे न करे, प्राणियों को अच्छा लगे या न लगे, और उनको जो अच्छा लगे ऐसा संचालन करे, किसी भी उपयोग करे, अपनी मर्जी के अनुसार अच्छा लगे ऐसा परिवर्तन करे। ये सारा परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य ये हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह उसको अच्छा लगता है, उपभोग में स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता वास्तव में नहीं है, वह तो मानी हुई स्वतंत्रता है। उसी तरह भगवान सारे संसार के सब परिवर्धन करने में सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान की स्वतंत्रता वास्तविक है। इसी को ही भगवान का मालिक बनना, या तो भगवान मालिक है ऐसा अर्थ हो गया। न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। और परमात्मा ने रचना भी की है। जड़ चेतन विश्व किन्न करतार, विश्व किन्न जड़ चेतन, ये जग को जड़ चेतन बनाया भगवान ने। इसलिए जो कोई भी कर्तव्य करते हैं वे कर्मों और उनके फलों को भोगता भी मैं ही हूँ, और सारी सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते हैं। वे तो समझ रहे हैं कि ये सब हमने किया है, ये हमने दिया है, हम खा रहे हैं, हम पिला रहे हैं, मैंने ये सब कर दिया, मेरी ओर से इतना दान दे दिया। तो ये सब प्राणियों को ही मिलता है, क्योंकि हम जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के भोक्ता हम लोग देवता मानते हैं। दान देंगे, दान के भोक्ता लेने वाला बनेगा। और कुत्ते को रोटी, गैया को घास, तो वह रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बन जाता है, लेकिन असल में परमात्मा है। हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन के भोक्ता हम अपने को मानते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि वे सब के रूप में मुझे न मानकर अन्य को मानते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य कोई भी अन्य भोक्ता और मालिक न मानते हुए केवल मुझे ही भोक्ता और मालिक मानना चाहिए। अर्थात जो कुछ भी वस्तु पदार्थ जीत देने में आवे वह मुझे ही आप दे रहे हैं ऐसा समझना चाहिए। तदीयम मेरी ही वस्तु है, मुझे दे रहे हैं। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। दूसरा भाव ये है कि मनुष्य के पास जो कोई भी भोग और ऐश्वर्य ये सब मेरा है और मेरे विराट स्वरूप संसार की सेवा के लिए है। परंतु भोग ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य इस दो तत्व को न जानने वाले भोग और ऐश्वर्य
को अपने और अपने के लिए मान लेते हैं, फिर उनको कष्ट होता है ना। हम ही सर्वयोगिनानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम भिजानन्ति तत्वेन तस्य वन्दिते। तो ये सब चीजें અમારામાં उपभोग आववाड़ी है और हम सब उसके अधिपति हैं, मालिक हैं, परंतु वास्तव में उन चीजों का गुलाम हो गए हैं। वे जितने पदार्थों के अपने और अपनी मान रहे हैं वो पराधीन हो जाते हैं। फिर उनकी वस्तुओं को नाश पामने के लिए उनको रहना पड़ता है और नाश पामना उनको भी है, इसलिए उनका पतन होता है। નાશ પામવાને પોતાનું રહેવું અને નાશ પામવું માની લે છે। तात्पर्य ये हुआ कि सारा सकल यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्त हो जाते हैं और न जानने से पतन हो जाते हैं। च्यवंती का अर्थ है भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन होता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोक में चले जाते हैं, फिर भी उनका पतन है, क्योंकि वहां से उनको वापिस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, 21वें श्लोक में भगवान कह गए ना यहाँ, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो तेवो वे विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होते हुए मृत्यु लोक में वापस आते हैं। इसी तरह तीनों वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के आश्रय लेने वाले और भोगों के इच्छित मनुष्य आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने सारे यज्ञ और तपों को भोक्ता बताया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांति मृच्छति। मुझे सर्व यज्ञ आदि तपों के भोक्ता और सकल लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर और सारे प्राणियों का सुहृद माने मित्र, स्वार्थ के बिना दयालु और प्रेमी जानकर भक्त मुझे भजे तो वह भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। मने सर्व यज्ञों ने तपोना भोक्ता, सकल लोकोना ईश्वर और सारे प्राणियों का सकल सब प्राणियों के सुहृद એટલે કે સ્વાર્થ વિના દયાળુ અને પ્રેમી જાણીને ભક્ત શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। तो ऐसा है कि ये इनका भी कल्याण हो जाता है ना। वहां तो भगवान ने अन्वय की रीत से अपने को संपूर्ण यज्ञ को भोक्ता जानने वालों को शांति की प्राप्ति बताई और यहाँ व्यतिरेक की रीत से देव न जानने वालों का पतन होता है। वहां पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव बताया। स्वयं भोक्ता बनने से पतन होता है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों को भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापणु अथवा भोगेच्छा नहीं रहती है। भोगेच्छा न रहने से शांति। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता भगवान भोक्ता है, महाभोक्ता है, परंतु कर्ता भोक्ता होने भी भगवान वास्तव में विरक्त है, अर्थात उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्, 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं तो चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की है और सृष्टि की रचना आदि के कर्ता होते हुए भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता जानो, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है।
और इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस तरह मुझे जो जान लेते हैं वे कर्मों के बंधन में कभी बद्धता नहीं है, वो भी उसका भी बंधन मुक्त हो जाता है। चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि विद्धि अकर्तारम अव्ययम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न स बध्यते। उसका बंधन नहीं होता कर्मों से। यहाँ इसका भाव आज पूरा करते हैं। माने जो कुछ भी हो रहा है कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट कह दिया कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ विधि बताई है। वास्तव में ये सब भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते हैं। यज्ञ का अर्थ है, विष्णु भगवद गीता के 2 अध्याय में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य यज्ञ अथवा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनको कर्म करना चाहिए। मानव संस्कृति का सर्वथा पूर्ण रूप वर्णाश्रम धर्म है और वह खास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए कृष्ण भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं सर्व यज्ञों के भोक्ता मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वोपरि प्रभु हूँ। लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य मुझे नहीं जानते हैं और वो क्षणिक लाभ के लिए भोग के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, फिर अधःपतन होता है। ठीक उनका जीवन निश्चित ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकता और दुनियावी सब इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वो दौड़ते हैं। तो ये बात है कि इसलिए उनको परमेश्वर की प्रार्थना ही करनी चाहिए। लेकिन यह शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं और फिर मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले भगवान सारे जग के कर्ता, त्वमेव केवलम कर्ता रे त्वमेव केवलम धर्ता रे त्वमेव केवलम हर्ता रे त्वमेव सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात आत्मासि नित्यम। आप ही सब कुछ है। कहूँ छू अजब अनोखी बात है, आपके सामने ये अजब अनोखी बात। जन जागे तो जसवार, नहीं तो घोर अंधारी रात। कहूँ छू अजब अनोखी बात। हमको इतना समझ लेना चाहिए कि सारे के सारे सब जो कुछ बना हुआ है परमात्मा ही है। भोक्ता भी वही है, भोग भी वही है, कर्ता भी वही है, अकर्ता भी वही है ना। जन जागे तो जसवार, नहीं तो घोर अंधारी रात। कहूँ छू अजब अनोखी बात। कुकड़ बोले रात सिधावे, वातन साची भ्रात। सोड तणी सूतेला नरनु, क्यांथी थाय प्रभात। कहूँ छू अजब अनोखी बात। जन जागे तो जसवार। हमें जग जाना चाहिए कि सारा सब भगवान का है, भगवान ही है? सोना भी वही है, अलंकार भी वही है और उस सोने को अलंकार बनने वाला सुनार भी भगवान है। स्नेह थकी मैत्री बंधाती, चाली पगला साथ। स्नेह थकी मैत्री बंधाती, चाली पगला साथ। स्नेह शून्य छे सावन कामो, जीवन नो संगात। कहूँ छू अजब अनोखी बात। कहूँ छू अजब अनोखी बात। शाणो तो समझे छे साने, नानकड़ी पण वात। कहूँ छू अजब अनोखी बात। जन जागे तो जसवार, नहीं तो घोर अंधारी रात। समझहीन मानविनी पासे, वृथा बधो बकवाद। कहूँ छू अजब अनोखी बात। प्रेरक पावन महापुरुष नो, एक हो संगात। भाव शून्य सौ भीड़ न कामी,
વૃથા બધી એ જમાત, કહું છું અજબ અનોખી વાત. દિલમાં જો દીવો પ્રગટે તો રોજ દિવાળી ભ્રાત, શુભમ બુદ્ધિ વર્જિત જીવનમાં હોળી છે દિન રાત. કહું છું અજબ અનોખી વાત, કહું છું અજબ અનોખી વાત. વિબુધોનો સત્કાર, જીવનમાં સંગતણો ચમકાર, દાનથી દૈન્ય હટાવે જગનું અસુરોને પડકાર. કહું છું અજબ અનોખી વાત, જન જાગે તો જ સવાર, નહીં તો ઘોર અંધારી રાત. કહું છું અજબ અનોખી વાત. પ્રભુ કાર્યથી મળે પાલખી, ઠાઠડી નહીં તો ભ્રાત. એક પ્રકાશ દિવાળી કેરો, બીજી હોળીની આગ. કહું છું અજબ અનોખી વાત, કહું છું અજબ અનોખી વાત. જન જાગે, અરે જન જાગે તો જ સવાર, કહું છું अजब अनोखी बात, कहूँ छो अजब अनोखी बात। अपने रोज के नियम मुजब एक भगवान का इधर छोटा सा भजन भी ले लेते हैं। वो आज भजन आया है, हे मानव विश्वास करी ले, समय बनी समझाऊं छूं, आ दुनियाમાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરીને આવું છું, હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું, વિશ્વ ચરાચર ઉપવન મારું પાણી હું પીવડાવું છું, પણ સ્વાર્થ ઘેલાની દ્રષ્ટિમાં આમ છતાં ક્યાં હું આવું છું। कहा ना अभी कि मैं ही सब कुछ हूँ, पदार्थ भी मैं, वस्तु भी मैं, पीने वाला भी मैं, पिलाने वाला भी मैं, खाने वाला भी मैं, खिलाने वाला भी मैं, जो आप खा रहे हो वो भी मैं। लेकिन स्वार्थ घेली दृष्टि में हम उनको नहीं पहचान सकते हैं। भिक्षुक रूप धरूं छूं જ્યારે ઘેર ઘેર હાથ લંબાવું છું, માફ કરી દો શબ્દ સાંભળી પારાવાર પસ્તાવું છું, હે માનવ વિશ્વાસ કરી રે, અવતાર ધરીને આવું છું, સમય બનીને આવું છું, શ્રીમંતોનું સુખ સરાય આંગણ જોવા આવું છું, રજા સિવાય અંદર ને આવો વાંચીને વયો जाऊं છું। दिन घनी जगह कभी कभी घरों के ऊपर लिखा है कि यहाँ अंदर आना मना है, पूछ के आइए, रजा सिवाय अंदर आવું नहीं, अथवा तो बिहेवर डॉग, डॉग से सावधान। दिन दुखित परे नफरत देखी, निज आसूड़े नहाऊं છું, સંત ભક્તોના માન અપમાનો જોઈને અકળાવું છું, હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું, ઓળખનારા ક્યાં છે આજે, દંભીથી દુભાવું છું, आप कविनी झूपड़िए हूँ, आप कविनी झूपड़िए हूँ, राम बनीने रही जाऊं છું,
हे मानव विश्वास करी ले, समय बनी समझाऊं जो। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे, गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे, गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।